सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप? सब लोग ठीक होंगे। चलिए, आज हम पाठ 3 कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया बात सीधी थी नामक कविता का अध्ययन करते हैं। बात सीधी थी, पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरतह कसता चला गया, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह ठोका, उसी जगह ठोंक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख पूछ लिया, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो इस तरह से हमने देखा कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई यह काव्य रचना। अब इसका भावार्थ समझते हैं बच्चों। कवि का यहाँ प्रसंग, थोड़ा सा प्रसंग मैं आपको समझा दूँ कि कवि इस कविता में आपको समझाना चाहते हैं कि जब हम किसी को बहुत साधारण शब्दों में अपने मन की बात को समझा सकते हैं, तो हमें भाषा के चक्कर में अपने शब्दों को हेर फेर करके, घुमा करके प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। उससे भाषा बहुत क्लिष्ट हो जाती है और बात का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि मैं अपनी कविता के माध्यम से कुछ बातें पाठकों तक पहुंचाना चाह रहा था। बात बहुत सीधी सी थी, लेकिन भाषा के चक्कर में जब मैं फंसा, अर्थात मैंने कठिन क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया, तो बात ज़रा टेढ़ी सी हो गई। यानी वो सीधी बात ज़रा टेढ़ी हो गई। उसे पाने की कोशिश में मैं उसे उलट और पलट कर रहा था। मुझे अपने आप ही लगा कि जो मेरी बात थी वो ज़रा टेढ़ी हो रही है, तो मैं उसे सुधारना चाहता था। और मैंने भाषा को शब्दों के हेर फेर से इधर उधर तोड़ा मरोड़ा, इधर उधर घुमाया फिराया कि ये बात या तो सही बन जाए या फिर भाषा से बाहर निकल कर आ जाए। लेकिन इससे जो मैंने भाषा इस्तेमाल की, उसके साथ साथ मेरी जो बात थी, मेरा जो लोगों को मैं जो समझाना चाह रहा था, वो और भी पेचीदा हो गया, यानी कि बहुत कठिन हो गया। पेचीदा का यहाँ सीधा सा अर्थ लेंगे कि पेंच के समान कठोर होता चला गया। सारी मुश्किल को मैंने बिना धैर्य से समझ के मैं बात की पेंच को खोलने के बजाय उसे और कसता चला गया। अर्थात मैंने उस मुश्किल बात को समझा नहीं कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ, धैर्य नहीं दी, धैर्य से सुना नहीं, और उस बात की पेंच को सही करने के बजाय, अर्थात अपनी गलती को सुधारने के बजाय, मैं उसे और ज़्यादा कठिन शब्दों के इस्तेमाल से उसे कसता चला गया। क्योंकि अपने कठिन शब्दों के इस्तेमाल करने पर मुझे साफ लग रहा था कि जो मेरे आसपास बैठे पाठक हैं, जो मेरी रचना पढ़ने वाले पाठक हैं, वो मेरे लिए वाहवाही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया, कठिन भाषा का प्रयोग किया। तो अधिकतर जो लोग दिखावा पसंद होते हैं, उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है, तो वो मेरे लिए शाबाशी देने लगे और मैं और ज़्यादा उत्साहित होकर के और कठिन शब्दों का प्रयोग करने लगा। आखिरकार हुआ वही जिस बात का मुझे डर था। मैंने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती की भाषा को प्रयोग करने की, तो क्या हुआ, मेरी बात की चूड़ी मर गई। अर्थात जो मेरी बात थी उसकी चूड़ी मर जाने का अर्थ यहाँ सीधा सीधा है प्रभावहीन हो जाना। अर्थात आपने देखा होगा, जैसे नल को ही कसते हैं हम, तो कसते कसते उसकी जब चूड़ी मर जाती है तो वो उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है, वहाँ से पानी रिसने लगता है। तो ऐसे ही भाषा का प्रयोग करते करते, कठिन क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके मेरी बात जो थी वो प्रभावहीन हो गई और वो बेकार में घूमने लगी। अर्थात भाषा तो ठीक थी, लेकिन वो जो मूल उसका उद्देश्य था वो समझ में ही नहीं आ रहा था। हार कर मैंने उसे, जब मुझे लगा कि नहीं हो रहा है मुझे उद्देश्य प्राप्त, तो मैंने उसे एक जगह पर ठोक दिया। अर्थात मैं रुक गया अपनी रचना में।
और जब मैंने देखा तो मेरी कविता ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, यानी कठिन शब्दों का प्रयोग था तो कविता कविता से क्लिष्ट तो लग रही थी, लेकिन उसमें कोई कसाव नहीं था और न ही कोई ताकत थी। अर्थात उसके अंदर ऐसी क्षमता नहीं थी कि मेरे पाठकों को वो अपने तक रोक सके। बात जो कि मेरी महत्वपूर्ण बात थी, वो अब तक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। और जब उसने मुझे देखा कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो मेरी परेशानी का कारण जानते हुए उसने मुझे एक सलाह दी कि क्या तुमने अभी तक भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? अर्थात तुमने अभी तक जो भाषा इस्तेमाल की है उस भाषा को अपनी सुविधा से इस्तेमाल करना नहीं सीखा। अर्थात जब हम दूसरे के बहकावे में आकर भाषा का प्रयोग करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हमारी भाषा बहुत क्लिष्ट हो जाती है, अलंकारिक हो जाती है और हमारा जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। जो वास्तविक उद्देश्य कविता का है वो अधूरा रह जाता है। धन्यवाद।